नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ARV टीच में स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे महाद्वीप से संबंधित प्रश्न। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे कि महाद्वीप से संबंधित कौन कौन से प्रश्न जो है मोस्ट आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जानेंगे महाद्वीप है क्या। तो कह रहा है महाद्वीप जो है धरती की ऐसी संरचना को कहते हैं जो समुद्र तल से निश्चित ऊंचाई तक उठी हुई हो और एक विस्तृत भूभाग पर हो। यानी महाद्वीप उसे कहेंगे समुद्र तल से थोड़ा ऊंचाई पर उठा हुआ हो और उसका एक विस्तृत भूभाग हो, और यह क्या हो, पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देता हो। यानी अगर मान लो ये सब पूरा एरिया जो है समुद्र है और इससे एक जो है इसका क्षेत्र ये हो गया आपका, तो ये क्षेत्र जो है अलग दिखाई दे रहा है इससे, तो ये आपका जो होगा महाद्वीप कहलाएगा। यानी महाद्वीप जो विस्तृत संरचना होगी जो समुद्र तल से क्या होगा, समुद्र तल से अलग होगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, महाद्वीप कहेंगे। देखो समुद्र के जो है लगभग 600 फुट अंदर तक के महाद्वीपीय और मग्न ढालों को भी महाद्वीपों के अंतर्गत रखा जाता है। यानी धरती के बहुत बड़े विस्तृत भूभाग जिसकी सीमाएं स्पष्ट पहचानी जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे, महाद्वीप कहेंगे। ठीक है, अब देखिए महाद्वीप की संख्या कितनी है, तो महाद्वीप की संख्या जो है आपका वो 7 है। महाद्वीप की संख्या कितनी है, 7 है। अब वो 7 महाद्वीप जो है कौन कौन से हैं हम लोग ये देखेंगे पहले कि 7 महाद्वीप जो है कौन कौन से हैं। तो इसमें आपका जो हो जाएगा पहला महाद्वीप जो हो जाएगा वह आपका है एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पर है अफ्रीका, तीसरे नंबर पर है उत्तरी अमेरिका, और इसके बाद दक्षिणी अमेरिका, नेक्स्ट हो जाएगा अंटार्कटिका, यूरोप, और लास्ट हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। यानी महाद्वीप कितने हुए आपका, तो 7 महाद्वीप हुए। कितने हुए, 7 महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन हुआ, तो वो आपका हो गया एशिया महाद्वीप। कौन सा हो गया, एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो गया, तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, एक एक करके पढ़ेंगे कि एशिया महाद्वीप की में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए कह रहा है कि एशिया महाद्वीप, तो एशिया विश्व के 7 महाद्वीप हो गया। अब उसमें एशिया महाद्वीप देखेंगे, एशिया महाद्वीप में क्या क्या है। देखो कह रहे एशिया जो है विश्व के 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, देखिए एशिया महाद्वीप जो है विश्व के सबसे महाद्वीपों में जो 7 महाद्वीप है उसमें बड़ा महाद्वीप हो गया। और ये सारी बातें आगे सारे धर्मों की जन्मभूमि है, और इसी कारण इसे जो होते हैं हम लोग बोलते हैं एशिया महाद्वीप को संस्कृति या सभ्यता का जो है पालना कहा जाता है। संस्कृति या सभ्यता क्या कहता है, पालना कहा जाता है। संस्कृति या सभ्यता क्या कहता है, पालना कहता है। अब देखिए एशिया के दक्षिण में क्या है, तो एशिया के दक्षिण में जो है हिंद महासागर है, उत्तर में क्या है, तो आर्कटिक महासागर है, पूरब में क्या है, तो प्रशांत महासागर है, और पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, वो भूमध्य सागर जो है, जो एशिया और यूरोप को क्या करती हैं, सीमा बनाती हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि एशिया और यूरोप को अलग करने वाला जो है कौन सा पर्वत है, तो वो आपका जो हो जाएगा यूराल पर्वत है। यानी यूराल पर्वत जो है आपका एशिया और यूरोप को अलग करता है। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट की और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पाया जाता है। तो देखेंगे कि ये एशिया महाद्वीप से क्या है, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो है, कुल क्षेत्रफल का 29.5% लगभग भाग एशिया के पास है। यानी टोटल विश्व का जितना क्षेत्रफल है उसमें 29.5% किसके पास है, तो एशिया के पास है। यह विश्व के कुल क्षेत्र का लगभग कितना है, तो यह 1/3 भाग पर फैला है। अब एशिया महाद्वीप में प्रमुख उत्पादन कौन कौन सा होता है, तो एशिया महाद्वीप में है जो प्रमुख उत्पादन वो आपका चावल, जूट, कपास, सिल्क इत्यादि ये चीज़ें होता है, उत्पादन पहले स्थान पे है। यानी एशिया महाद्वीप में चावल, जूट, कपास, सिल्क का उत्पादन जो है पहले स्थान पर है।
यह विश्व के लगभग कितने क्षेत्रफल पर है? तो 1/3 भाग पर फैला है। विश्व के क्षेत्रफल का लगभग यह 29.5% भाग एशिया के पास है। और हम देखेंगे कि एशिया में जो है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा देश, यानी एशिया में अगर देखा जाए सबसे बड़ा देश, तो वो आपका जो है चीन है। क्या है? चीन है। जो चीन है आपका, वो विश्व में भी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आ जाएगा, पहले स्थान पर आ जाए, तीसरे स्थान पर आ जाएगा, पहले स्थान पर आ जाएगा क्या आपका? रूस। ठीक है, रूस पहले स्थान पर है। इसके बाद आ जाएगा कनाडा। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा जो है चीन, इसके बाद चीन, इसके बाद अमेरिका। ठीक है, फिर ब्राज़ील, फिर ठीक है, और इस तरह से कर 7वें नंबर पर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है। एशिया में सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा देश जो है मालदीव है। क्या है? मालदीव है। एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो ये लंबी नदी हो जाएगी यांगटी सिक्यांग, यानी सिक्यांग नदी, यांगटी सिक्यांग नदी। सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। यानी एशिया में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जो 8,850 मीटर है। विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है एशिया में है तो कैस्पियन सागर। ठीक है, ये कितना कैस्पियन सागर है। ठीक है, जितना क्षेत्रफल कितना है? तो 3,71,800 वर्ग किलोमीटर है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी हो जाएगी? तो बैकाल झील हो जाएगी, जो सबसे गहरी झील है जो विश्व में है, और ये कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में है। विश्व का सबसे गहरा महासागर है वो कौन सा हो जाएगा? तो मैरियाना गर्त हो जाएगा, यानी मैरियाना गर्त। और ये भी मैरियाना गर्त जो है सबसे गहरा जो है सागरीय गर्त है, और जिसको जो है कितना गहरा है? तो 11,034 मीटर गहरा है। विश्व की छत जो है किसे कहा जाता है? तो ये पामीर का पठार है, यानी विश्व का इसे छत कहते हैं। पामीर के पठार को विश्व का छत कहते हैं। अब विश्व का छत कहते हैं, ये पाया जाता है कहाँ पर? चीन में। चीन कहाँ पर है भाई? तो एशिया में है। ठीक है, तो सबसे बड़ा देश चीन हो जाएगा, सबसे छोटा देश मालदीव, सबसे लंबी नदी यांगटी सिक्यांग नदी, सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ये सारी चीज़ें जो है एशिया में है। विश्व की सबसे बड़ी झील हो जाएगा कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे गहरी झील हो जाएगा बैकाल झील, और विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त हो जाएगा मैरियाना गर्त, और विश्व की छत जो हो जाएगा पामीर का पठार। तो ये सारे चीज़ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और ये आपका कहाँ पर है? तो एशिया महाद्वीप में सब स्थित हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अफ्रीका महाद्वीप। एशिया महाद्वीप ने हम लोगों ने कवर किया। अब हम लोग देखेंगे कि जो है अफ्रीका महाद्वीप में क्या क्या चीज़ है। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है यह हमारा दूसरे नंबर का महाद्वीप है, यानी दूसरे नंबर पर है महाद्वीप। सबसे बड़े पहले नंबर पर एशिया महाद्वीप था। देखो कह रहा है अफ्रीका विश्व के बाद, ठीक है, दूसरा बड़ा महाद्वीप है, यानी सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया एशिया, दूसरा नंबर पर हो जाएगा अफ्रीका। कह रहे यहाँ पर लगभग सारी प्राचीनतम एवं नवीनतम संस्कृतियाँ मिल जाती हैं। यानी कि यह महाद्वीप जिब्राल्टर संधि, भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर और अरब सागर द्वारा यूरेशिया से अलग है। यानी कि एशिया से अलग है। देखें एशिया से अलग है। ठीक है, ये आपका जो है, तो यहाँ पर जो नवीनतम प्राचीन संस्कृति का मतलब कि जो होमो सैपियंस की बातें की गई, वहाँ सबसे पहले अफ्रीका में मिला गया। अफ्रीका में बड़े जीव जैसे हाथी जो है इसका प्रमाण मिला। और यानी एशिया अफ्रीका महाद्वीप जो है यह सबसे पहले यहाँ से ही मानवों की उत्पत्ति जो है मानी गई है। अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, अब देखिए इधर कह रहा है कि जो एशिया महाद्वीप जो था उसके पास जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 29.5% अकेले था। लेकिन जो है अफ्रीका महाद्वीप जो है यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 20.2% भाग अफ्रीका महाद्वीप फैला है। जो यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त
सब गुजरते हैं, यानी कि विषुवत वृत्त भी गुजरते हैं, कर्क वृत्त भी गुजरते हैं और मकर वृत्त भी गुजरते हैं। किस महाद्वीप से? तो अफ्रीका महाद्वीप से। देखिए यहाँ देश लीबिया में एक भी नदी नहीं है। वहाँ पर एक देश है अफ्रीका महाद्वीप में जो लीबिया है, वहाँ पर एक भी नदी ही नहीं है। यानी अफ्रीका महाद्वीप में जो है वहाँ पर लीबिया देश है, वहाँ पर एक भी नदी नहीं है। अफ्रीका का 1/3 भाग मरुस्थल है। यानी अफ्रीका कितना भाग मरुस्थल है? तो 1/3 भाग मरुस्थल है। यानी वहाँ की जितनी भूमि है उसमें सबसे ज़्यादातर मरुस्थल ही है। केवल 10% भूमि ही यहाँ पर क्या है? तो कृषि योग्य है, जिस पर खेती की जा सकती है। यानी उपजाऊ भूमि जो है, उपजाऊ भूमि 10% हो गया। मरुस्थल कितना है? तो 1/3 भाग मरुस्थल है। अब देखिए हीरा और सोना का उत्पादन जो है अफ्रीका में सबसे आगे, यानी कि हीरा और सोना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो यह अफ्रीका में होता है। कहाँ पर होता है? अफ्रीका में होता है। अब अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अल्जीरिया है। सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो आपका मेओटी है। ठीक है। एशिया महाद्वीप में, एशिया में कौन था? तो चीन था। छोटा कौन था? मालदीव था। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में जो आ गए हम लोग, सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, सबसे छोटा देश मेओटी है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। और नील नदी जो है आपको पता ही है कि विश्व में सबसे लंबी नदी है नील नदी। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो किलिमंजारो है। कौन सा है? किलिमंजारो। ठीक है, जो 5895 मीटर है। ठीक है। और एशिया महाद्वीप में क्या था? तो माउंट एवरेस्ट था। ठीक है, जो 8850 मीटर था। ये सबसे ऊंचा पर्वत इसमें कहाँ है? अफ्रीका में। तो किलिमंजारो है। कौन सा है? किलिमंजारो, जो 5895 मीटर ऊंचा है। ठीक है। और ये जो है देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए अब अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील है। कौन सी है? विक्टोरिया झील। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, जो अफ्रीका में ही है। पहले बताएगा कि 1/3 जो भाग है अफ्रीका का वो मरुस्थल ही है। केवल 10% भूमि ही खेती योग्य है। यानी 10% भूमि ही उपजाऊ है। ठीक है, 10% भूमि क्या है? उपजाऊ है। तो सबसे जो है बड़ा मरुस्थल कहाँ पर है? सबसे बड़ा मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप में है, और वो है सहारा मरुस्थल। सबसे बड़ा जलप्रपात का है? तो विक्टोरिया जलप्रपात है, जो कहाँ पर है? अफ्रीका में है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ है? तो किम्बरले है। कौन सा है? किम्बरले है। और किम्बरले विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी, ठीक है, जो है विक्टोरिया झील से ही निकलती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील कहाँ पर है? तो अफ्रीका में है। सबसे अधिक अगर जल ढोने वाली नदी है तो कांगो नदी है, जिसको जायरे के नाम जानते हैं, और विषुवत रेखा को 2 जगह क्या कर देती है? काट देती है। यानी कांगो नदी क्या करती है? विषुवत रेखा को 2 जगह काटती है और सबसे अधिक जल ढोती है। यानी कि उसमें बहाव बहुत ज़्यादा है और जल भी जो है बहुत ज़्यादा उसमें। तो यह देश, यहाँ देश के नाइजीरिया को तेल का ताड़ जो है देश भी कहा जाता है। यानी वहाँ पर जो है नाइजीरिया देश है अफ्रीका में, जिसे तेल ताड़ का देश भी कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है 2 हम लोगों ने महाद्वीप को क्लियर कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देखिए कह रहा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जो ये हम लोगों का जो है 3रे नंबर का महाद्वीप है। 3रे नंबर का महाद्वीप। ठीक है। कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका विश्व का 3रा बड़ा महाद्वीप है। यानी फर्स्ट पे हो गया एशिया, दूसरा पे हो गया अफ्रीका, तीसरा पे हो गया उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे नई दुनिया के नाम से जानते हैं। नई दुनिया किसे कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका कहते हैं। उत्तरी अमेरिका की खोज जो है किसने किया था? तो 1492 में किया गया था। कोलंबस ने किया था। किसने किया था? कोलंबस ने किया था। अब इसके दक्षिणी भाग में भी अनेक द्वीप हैं, जिन्हें पश्चिमी द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज के नाम से भी जाना जाता है।
जो बेरिंग जल संधि द्वारा यह महाद्वीप एशिया से अलग होती है, यानी एशिया से किससे अलग होती है, तो ये यहाँ पर बेरिंग जल संधि के द्वारा जो होती है अलग हो जाती है। किससे अलग होती है, बेरिंग जल संधि। नई दुनिया किसके नाम जानते हैं, नई दुनिया, तो नई दुनिया जो है आपको है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को कहते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप खोज किसने किया, तो यह किया कोलंबस ने। कब किया, तो 1492 ईस्वी में किया। ठीक है, उत्तरी अमेरिका से अब देखेंगे हम लोग कि जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं। उत्तरी अमेरिका से हम लोग तीसरे नंबर का कंटेंट देंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हम लोगों का कौन कौन से है। ठीक है, तो पहले बात हम देखेंगे विश्व का जो है लगभग 16.5% भाग पर फैला हुआ है, यानी तीसरे नंबर का यह महाद्वीप है, तीसरा नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं विश्व की कुल मक्का उत्पादन का आधा भाग यहीं पर है, यानी मक्का जो होता है आधा भाग उत्पादन कहाँ पर होता है, तो यह होता है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, ग्रेट लेक्स, सुपीरियर झील जो मीठे पानी की झील होती है। ठीक है, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटेरियो झील का समूह है, यानी कि ये सारी झीलें जो हैं उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं, जिसमें सुपीरियर झील जो है ताजे मीठे पानी की झील होती है। अब उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये सबसे बड़ा देश जो है कनाडा है। अब उत्तरी अमेरिका में सबसे छोटा देश कौन सा है, तो सेंट पियरे जो है वहाँ का छोटा देश है। वहाँ पे एक द्वीप है, जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड कहाँ है, तो ग्रीनलैंड जो है आपका जो उत्तरी अमेरिका में है। सबसे लंबी नदी है उत्तरी अमेरिका की, जो कौन है, मिसिसिपी है, इसे मिसौरी कहते हैं, मिसिसिपी नदी। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा जो देनाली, जिसका पुराना नाम है माउंट मैकिनले, जिसकी ऊंचाई दिया है 6194 मीटर। ये सबसे ऊंचा पर्वत है उत्तरी अमेरिका की। ठीक है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे बड़ी झील जो है सुपीरियर झील है। आपको पता है अब विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी कौन सी है, तो सुपीरियर झील है। विश्व के सबसे मीठे पानी का झील कौन सी है, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील कहाँ पाई जाती है, तो सुपीरियर झील जो है उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में पाई जाती है, यानी उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में सुपीरियर झील पाई जाती है, जो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील होती है। ठीक है, और देखेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट 4th नंबर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। देखिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है यह जो है संसार का जो है यानी विश्व का जो है चौथा बड़ा महाद्वीप है। कौन सा है, चौथा बड़ा महाद्वीप है। पहले नंबर पर कौन है, तो एशिया है। पहले नंबर पर कौन है, एशिया है। दूसरे नंबर पर कौन हो जाएगा आपका, तो अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पर कौन हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पर कौन हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। देखो इसका लगभग 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंध में फैला है, यानी उष्णकटिबंध यहाँ पर पाया जाता है। उष्णकटिबंध यानी जब जगह गर्मी होता है, और विषुवत रेखा में पता है कि विषुवत रेखा में जो होती है सूर्य की किरणें जो होती है बिल्कुल सीधी पड़ती है, जिसके कारण जो होता है गर्मी ज़्यादा होता है। इसका लगभग 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंध में फैला है। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका जो है मध्य अमेरिका और मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को मिलाकर जो है हम लोग क्या कहते हैं, लैटिन अमेरिका के नाम से जानते हैं। यानी कि दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को मिलाकर के हम लोग क्या कहते हैं, लैटिन अमेरिका कहते हैं। अब देखिए कह रहे हैं इसका विश्व का जो क्षेत्रफल का लगभग जो है 11.8 जो यानी 11.80% जो है इसका भाग बहुत जो है वनाच्छादित है, यानी वनों से ढका हुआ है। ये बड़ी बात है। देखिए तो 11.80% जो है इसका भाग जो है कितना है, वनाच्छादित है, यानी कि वन से यह ढका हुआ है। हम देखेंगे कि जो है दक्षिणी अमेरिका जो है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है, कौन सबसे यहाँ पर बड़ा देश है, तो सबसे बड़ा देश हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ा देश क्या है, तो ब्राज़ील है। सबसे बड़ा देश क्या है, ब्राज़ील है। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ब्राज़ील। क्या हो जाएगा, ब्राज़ील। ठीक है, अब इसके बाद जो है सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा देश हो जाएगा फाकलैंड द्वीप, जो है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अब वहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो सबसे लंबी नदी जो हो जाएगी अमेजन नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अमेजन नदी। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा, तो
आंकोकागुआ, आंकोकागवा और एंकागुआ, यानी ये जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है और यह चौथे नंबर का हम लोगों का महाद्वीप है। अब देखिए कह रहे हैं कि प्रेयरी, प्रेयरी क्या है? तो प्रेयरी जो है एक प्रकार घास का मैदान है जो है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास का मैदान है। प्रेयरी क्या है? तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास का मैदान है। ठीक है, तो यानी दक्षिण अमेरिका में क्या क्या मिला? सबसे बड़ा देश मिला जो है ब्राज़ील, सबसे छोटा देश फाकलैंड, सबसे लंबी नदी जो हो गया अमेजन आपका हो गया, सबसे ऊंचा पर्वत जो हो गया आकोंकागुआ और आंकोकागवा और एंकागुआ। अब इसकी ऊंचाई कितने? 6,906 मीटर है। प्रेयरी जो है आपका उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास का मैदान जो है, प्रेयरी क्या है? तो उत्तरी अमेरिका शीतोष्ण घास का मैदान है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है 5 नंबर जो देखेंगे हम लोग कि अंटार्कटिका महाद्वीप क्या है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है यह हम लोगों का 5वें नंबर का महाद्वीप है। ठीक है, अंटार्कटिका संसार का 5वां बड़ा महाद्वीप है, यानी 5वें नंबर का महाद्वीप कौन सा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप है। कह रहे हैं कि यह दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और यह पूर्णतः जो है हिमाच्छादित है, यानी कि बर्फ से ढका हुआ है। और यह बर्फ से ढके होने के कारण होता है, बर्फ का कलर कैसा होता है? तो बर्फ का जो कलर होता है सफ़ेद होता है, इसलिए इसे हम लोग श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। यानी अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वहाँ बर्फ से ढका है, दक्षिणी गोलार्ध में है, 5वां बड़ा महाद्वीप है और यह बर्फ से ढके होने का इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। इस महाद्वीप की खोज का करने का श्रेय जो है प्रथम प्रयास किसने किया था? एक नाविक जो था जिसका नाम था जेम्स कुक। जेम्स कुक ने इस अंटार्कटिका महाद्वीप का खोज किया। ठीक है, पर वो अंटार्कटिका वृत्त को पार करके भी इसकी भूमि तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, यानी अंटार्कटिका वृत्त को तो पार किया बट इसकी भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। और इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज का श्रेय किसे मिला? तो वो मिला फेबियन वेलिंगसासेन को, जो 1820 ईस्वी में वोस्टाक नामक जहाज से अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचे थे। ठीक है, सबसे पहले खोज करने का प्रयास जेम्स कुक ने किया बट सफलता नहीं मिली। फिर 1820 में फेबियन वेलिंगसासेन ने जो है वोस्टाक नामक जहाज से अंटार्कटिका महाद्वीप का जो है पता लगाया। देखिए अब अंटार्कटिका महाद्वीप जो है क्या क्या वहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम लोग उसको देखेंगे। तो पहली बात तो वहाँ पर तो केवल बर्फ ही बर्फ है ज़्यादातर। देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वहाँ पर संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न तथ्य क्या क्या है? तो यह एक अकेला ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से निर्जन एवं वीरान है, यानी कि वहाँ पर लोग रहते ही नहीं हैं, पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, और वहाँ पर लोग निवास नहीं करते, मनुष्य के रहने के लिए वो उपयुक्त स्थान नहीं है। कह रहा यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है तथा दक्षिणी ध्रुव इसके मध्य में स्थित है। सबसे ऊंचा वहाँ वो पर्वत जो है एक पर्वत शिखर एक कौन सा है? तो विंसन मैसिफ है, विंसन मैसिफ। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि गतिशील महाद्वीप किसे कहते हैं? तो गतिशील महाद्वीप जो कहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप को कहते हैं, क्योंकि बर्फ जो होता है बर्फ पिघलेगा तो उसमें गति होगा, तो इसलिए उसको कहते हैं गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप को। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो है नेक्स्ट महाद्वीप जो है कौन सा है? तो आपका जो है यूरोप महाद्वीप है। और यूरोप महाद्वीप जो है आपका जो है कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? तो ये आपका यूरोप महाद्वीप जो है 6ठे नंबर का महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो है आपका देखा जाए तो यूरोप महाद्वीप है। जो यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है और ये विश्व में का 6वां बड़ा महाद्वीप है, यानी 6ठा नंबर पर कौन आता है? तो वो यूरोप महाद्वीप आता है। इसे हम लोग प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहते हैं। यूरोप तथा एशिया के सम्मिलित भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। यानी यूरेशिया किसे कहते हैं? तो यूरोप और एशिया, यानी
यूरोप और एशिया के सम्मिलित भूभाग को क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। ठीक है। अब यूरोप कौन नंबर का महाद्वीप है, कितना पता है? तो यूरोप जो है वो आपका जो है 6ठे नंबर का महाद्वीप है। कितना महाद्वीप है? 6ठे नंबर पर। ये 6ठा जो है विश्व में सबसे 6ठा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। यूरोप के पास जो है संसार के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 6.5% भाग जो है यूरोप के पास है। ठीक है। और यूरोप में जो है सारी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि यूरोप में क्या क्या चीज़ें जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो देखते हैं कि यूरोप में है संसार का कितना परसेंट क्षेत्रफल है, तो 6.5% भाग यूरोप के पास है। यूरोप के महत्वपूर्ण खनिज लौह, अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो है आदि यहाँ पर क्या है? तो महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है। सबसे बड़ा देश यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा देश जो है रूस है। और रूस जो है आपका विश्व में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है। सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? तो यह आपका जो हो जाएगा वेटिकन सिटी होगा। यानी सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी हो जाएगा और सबसे बड़ा देश जो हो जाएगा आपका रूस हो जाएगा। ठीक है। सबसे लंबी नदी यहाँ पर जो यूरोप की बात कर रहे हैं, तो यूरोप में सबसे लंबी नदी जो है वो वोल्गा नदी है। यानी सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका वोल्गा नदी। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वह कौन सा है। सबसे ऊंचा जो है पर्वत शिखर जो है एल्ब्रूस है। एल्ब्रूस पर्वत शिखर जो है इसकी ऊंचाई जो है 5642 मीटर है। 5642 मीटर। कितनी मीटर है? तो 5642 मीटर है। यह जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है यूरोप का। ठीक है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील जो है लैडोगा झील है। कौन सा है? लैडोगा झील। सबसे बड़ी झील हो जाएगा लैडोगा झील। क्या हो जाएगा? लैडोगा झील। गुड। अब देखते हैं हम लोग जो है 7 महाद्वीप हम लोग 6 महाद्वीप हम लोगों ने कवर कर लिया और अंतिम महाद्वीप जो है हम लोग देखेंगे 7वें नंबर का जो महाद्वीप है वह आपका कौन सा है? तो 7वें नंबर का जो महाद्वीप है वो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वह सबसे जो है छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अतः इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इसकी खोज सन 1770 में जेम्स कुक ने की थी और यह महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण। मकर वृत्त इसके मध्य से होकर गुजरता है। यानी मकर वृत्त किससे गुजरता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मध्य से होकर गुजरता है। देखिए यह एकमात्र देश है जो कि संपूर्ण महाद्वीप पर फैला है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है ऐसा है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संपूर्ण देश पर फैला। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो है ना, ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर एक महाद्वीप जो है वहाँ पर उस महाद्वीप का सबसे जो है बड़ा भाग है और उससे वो पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है। तो वो कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश है जो संपूर्ण महाद्वीप पर फैला है। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बहुत बड़े भूभाग पर कम वर्षा होती है। यानी कि यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को जो है प्यासी भूमि का देश कहते हैं या कंगारुओं का भी देश कहते हैं। ठीक है। ठीक है। सबसे बड़ा देश कौन सा है वहाँ पर? तो ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। अब यहाँ पर सबसे जो छोटा देश है वो कौन सा है? तो सबसे छोटा देश जो है वो आपका जो है नौरू है। क्या है? नौरू है। ठीक है। सबसे छोटा देश नौरू। ठीक है। और सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यहाँ पर सबसे लंबी नदी कौन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में? तो मर्रे डार्लिंग नदी है। कौन है? मर्रे डार्लिंग नदी। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो कोस्की उसजोको पर्वत यानी कोजिअस्को पर्वत जो है इसकी ऊंचाई दिया है 2228 मीटर। ठीक है। सबसे बड़ी झील कौन सी है यहाँ पर? सबसे बड़ी आयर झील है। तो दोस्तों हम लोगों ने 7 महाद्वीप को
कवर किया है। 7 महाद्वीप उन्होंने देखे। तो फर्स्ट पर हम लोगों ने देखा कि एशिया महाद्वीप के बारे में जाना, सबसे पहले एशिया महाद्वीप। इसके बाद जो है हम लोगों ने अफ्रीका देखा। अफ्रीका के बाद जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर इसके बाद जो है अंटार्कटिका, ठीक है, फिर आपका यूरोप, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है आपका 7वें नंबर पे महाद्वीप में आता है, यानी महाद्वीपों की संख्या कितनी हो गई? 7 महाद्वीप होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। इस तरह से आप लोग वीडियो देखते रहें, ठीक है। धन्यवाद।